सल्जुक, तुम्हारी आवाज सुन के मुझसे रहा नहीं गया। क्या हुआ है तुम्हें वैसे? सब ठीक है? मैं क्या करूं सल्जुक, थक चुका हूं बहुत। हर चीज बर्बाद हो रही है। तुर्कान को नहीं पहचान पा रहा मैं। मुझसे नफरत करने लगी है वो। माजी की बातें लेकर बैठ गई है। उसका रवैया बहुत अजीब हो गया है मेरे साथ। सोच रहा हूं कि उसकी अम्मी से फोन करके मदद मांगूं या माहिर नफ्सियात के पास ले जाऊं। मुझे वाकई कुछ समझ नहीं आ रहा। यार उमर सुनो, मुझे लगता है मसला सिर्फ बच्चे का नहीं है। तो तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूं? जो बातें तुमने फोन पर कही वो सब नॉर्मल नहीं है। तुर्कान ऐसा कभी नहीं करेगी। जब तुर्कान मुझसे लड़ रही थी, चीख रही थी मुझ पर, तो मुझे भी शक हुआ कि मीने का जानती है। तो तुम्हें उससे पूछ लेना चाहिए था। कैसे पूछता मैं? कैसे उसे अपनी बेवफाई के बारे में पूछता मैं सल्जुक? मुझे तो बस ये डर है कि वाकई अगर वो जानती है तो उसका सामना कैसे करूंगा मैं? क्या वजाहत दूंगा उसको इस बारे में? नहीं हो पाएगा मुझसे। अब मैं चाहकर भी कुछ नहीं बदल सकता हूं। मुझे अब डर इस बात का है कि मुझे छोड़कर चली जाएगी वो। शायद यही वजह है जो वो इतनी तकलीफ में है। इसलिए मुझे देखना भी नहीं चाहती वो। अगर वो मीने के बारे में जानती है तो उसे ये सब कैसे पता चला? क्या मीने ने उसे बताया? मीने नहीं बता सकती, फिलहाल तो बिल्कुल नहीं। उसका उस घर में रहने का वाहिद एक यही ट्रम्प कार्ड है। हमारे यहां आने से पहले उसकी मां हमारे घर के सामने थी। मेरी अम्मी और उसकी मां के दरमियान कशीदगी है, ये तुम जानते हो। मुझे लगा कि वो अपनी बेटी से मिलने के लिए आई है, मगर लगता है कि उन्होंने तुर्कान को बता दिया है। काश कि मुझे मालूम होता कि क्या बताया है उन्होंने। काश कोई तरीका होता जानने का। उमर, जैसा हम सोच रहे हैं वैसा नहीं होगा। मेरी बात सुनो, मीने को फोन करके पूछो। उसने कंपनी फोन करके हमारी लोकेशन मालूम की। कुछ ना कुछ तो वो जानती होगी। इस बेशर्म ने कंपनी फोन करके मालूम किया? देखो भाई, अगर ये दोबारा कॉल करे तो उसे ये बताना कि उमर एवेलिक छोड़ के चला गया है तू। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। वैसे वो बेर मैंने तुम्हारे कमरे में भेजे तुर्कान के लिए। शुक्रिया। आयला, क्या किया तुमने? मालूम किया? नहीं। तुम्हारे लिए ये मुश्किल नहीं है। तुर्कान को कॉल करो और पूछ लो उससे बस। मैं कैसे पूछ सकती हूँ कि वो कहाँ है इस वक्त, कौन से होटल में है? मैं ये सब कुछ नहीं कर सकती। बात सुनो मेरी। अगर मैं चाहूँ 2 सेकंड में तुम्हें नौकरी से निकलवा दूं और अपने घर वापस भिजवा सकती हूँ। आयला, आयला। अगर मैंने रोशन साहिबा को तुम्हारे बारे में बता दिया ना तो क्या होगा? आ रही हूँ रोशन साहिबा। जी कहिए रोशन साहिबा। बच्ची को फॉर्मूला मिल्क दिया है तुमने, मगर किस लिए? क्योंकि मीने साहिबा ने मुझसे कहा था बच्ची को दोबारा फॉर्मूला मिल्क नहीं देना है। ऐसे तो फिर बच्ची भूखी रहेगी। इसकी माँ कहाँ थी? क्या वो बच्ची को दूध भी नहीं पिला सकती? फॉर्मूला मिल्क माँ के दूध के बराबर नहीं होता। इससे इसकी तबीयत भी खराब हो जाएगी और इस तरह चलता रहा तो अक्सर बीमार रहेगी ये। अब ऐसी बात भी नहीं है रोशन साहिबा। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो फॉर्मूला दूध पीते हैं। तुर्कान साहिबा की बहन उरूज को ही देख लें, उसने भी यही पिया है। वो तो बिल्कुल सेहतमंद है। ये बात तुम कैसे जानती हो? तुर्कान साहिबा ने मुझे बताया था। उरूज माँ का दूध नहीं पीती थी, सिर्फ दरिया ही माँ का दूध पीती थी। लेकिन एक बात तो है, उरूज की सेहत को देखकर ये नहीं लगता कि उसने माँ का दूध नहीं पिया। हाँ, लेकिन उन दोनों में से बड़ी कौन है, उरूज या दरिया? उरूज गालिबन।
बिल्कुल, सब समझ गई मैं। माँ का दूध पीती तो भी कैसे है? मैं कुछ समझी नहीं। कुछ नहीं, तुम जाकर काम करो। यूनिवर्सिटी कैसी जा रही है? सही जा रही है। तुमने लिखना शुरू किया? डिपार्टमेंट के मामलात अजीब हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे घूमते हैं जैसे वो माहिर सर्जन हो। जूनियर्स के साथ अच्छा सलूक नहीं होता यहाँ पर। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। फर्स्ट सेमेस्टर के बाद समझ आ जाएगा तुम्हें। मुझे यकीन है इजमीर के लोगों ने तुम्हें नोटिस करना शुरू कर दिया होगा। इजमीर की खूबसूरत लड़कियां तुम्हारे इर्द गिर्द मंडला रही होंगी। तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है क्या? मेरी बात याद रखना, तुम इजमीर हो या इवलिक, मुझे सिर्फ तुम नजर आती हो। अच्छा जरा ये तो बताओ, मुझे याद किया तुमने? नहीं किया याद मैंने। क्या तुमने याद किया मुझे? मैं भी याद नहीं करता तुम्हें। मेरे लिए अभी तक वो सूरज गुरूब नहीं हुआ जब हम साथ थे, जब करीब हुए थे। इन आंखों से तुम्हारी तस्वीर को एक पल के लिए भी ओझल नहीं होने दिया। पता है तुम्हें, इस दिल को तुम्हारी जरूरत इतनी होती है जितनी इसे धड़कनों की होती है। मैं आज भी तुम्हारे मुस्कुराते हुए चेहरे का डिंपल नहीं भूल पाया। कोई लम्हा ऐसा नहीं गुजरा जिसमें तुम्हारे हाथों का लम्स महसूस ना किया हो। तुम्हारा मुझसे शर्मा कर बात करना, नाराज होना, गुस्सा होना मुझे जीने का हौसला देता है। बस इतना ही। मैंने तुम्हें बिल्कुल भी याद नहीं किया उरूज। तुम्हें याद नहीं किया मैंने बिल्कुल भी। नहीं, बस मैं इतना जानना चाहता हूं कि तुम्हारे जहन में क्या है। पेन दूसरे हाथ में लेना। चलो सोचो नहीं। अपने इस हाथ से सवाल लिखो और फिर जवाब इस हाथ से लिखना। जानान, क्या मसला है? अच्छा अब रोना बंद करो और इसे खा लो। आंटी ने भेजा है। क्या है? खा कर देखो, इसे खाने के बाद बहुत अच्छा फील होता है। तुमने यकीनन जहर मिलाया होगा इसमें। जगह देना। सुना है तुम पास हो गई। लाजमी बात है, सुना होगा। 3rd पोजीशन आई थी मेरी। मैंने सोचा तुम हाकान के साथ होगी। ये हाकान कौन है? अच्छा वाकई? क्या ब्रेकअप हो गया? दफा कर दिया उसे। अच्छा किया। पता है, मैंने उससे बदला तब लिया जब मुझे पता चला कि उसने मेरी दोस्त का दिल तोड़ा है। हम दोस्त कभी भी नहीं थे। हम दोस्त थे जानान, क्योंकि हमारे जज्बात एक जैसे थे, इसीलिए। शायद तुम ठीक कह रही हो। तुम्हारी प्यारी दोस्त कैसी है? सुना है कि वो पास नहीं हो सकी। कौन, फलक? उसे मोहब्बत हो गई है और मेरे ख्याल में वो उसके साथ खुश है।
कौन? मैं उसे नहीं जानती। हमारे फार्मासिस्ट का बेटा। क्या कह रही हो तुम? उसने तो उस लड़के पर जैसे जादू कर दिया है। जैसा वो उससे कहती है वो वैसा ही करता है। रुको रुको, तुम यकीन करो वो उसके लिए इतनी जुनूनी है, वो तो उसे किसी को देखने तक नहीं देती। और तुम देख लेना वो बहुत जल्द मंगनी कर लेंगे। चलो ये तो अच्छी बात है ना। फलक वैसे भी हमसे बड़ी थी, 1 साल फेल जो हुई थी वो। हाँ, उसकी उम्र बहुत है। तुर्कान, नींद में भी आंसू निकल रहे हैं तुम्हारे। मैं तुम्हारे आंसू के बदले दुनिया को जलाने की ताकत रखता हूं, मेरी प्यारी जान। माफ कर दो मुझे। अगर तुम्हारे इन आंसू की वजह मैं हूं तो प्लीज माफ कर दो। शर्मिंदा हूं मैं। तुम्हें खोने से बहुत डर लगता है मुझे। तुम्हारी जुदाई बर्दाश्त नहीं होगी मुझसे। मुझे अपने दिल से मत निकालना। कहीं मत जाना मुझे छोड़ के, चाहे कुछ हो जाए। हमारी जिंदगी राजों से भरी हुई होती है, लेकिन उनमें से कोई एक ऐसा राज होता है जिससे वो हमेशा अपने दिल में छुपा के रखते हैं। मेरी अम्मी ने मेरी पैदाइश के बाद सबसे ज़्यादा तरजीह मुझे दी। मेरी खातिर बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ा उन्हें। हर नया दिन उनके लिए नई मुश्किलात लेकर आता था। उनकी पूरी जिंदगी जद्दोजहद करते हुए गुजरी। रोशन साहिबा की धमकियों की वजह से वो ये सोचने पर मजबूर हो गई कि वो हम दोनों बहनों में से किसका इंतखाब करें, जो कि सबसे मुश्किल काम है। उस रात उन्होंने अपने आप को माजी और मुस्तकबिल के दौराहे पे खड़ा पाया। तुर्कान, क्या हुआ तुम्हें? अच्छा, तो फ्राइडे को हियरिंग है। समझ गई। ठीक है, बहुत शुक्रिया पैलिन। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आयला को ज्यादा प्याज का कहा था मैंने, खास तौर पर तुम्हारे लिए मीने। तुम ज्यादा खाना, सेहत अच्छी रहेगी, और अगर तुम्हारी सेहत अच्छी रहेगी तो बच्ची भी भूखी नहीं रहेगी। आयला। रोशन सही कह रही है। उजैर साहब, वकील ने नोटिस भिजवाया है। उमर के दस्तखत चाहिए होंगे इन कागजात पर। कैसे डॉक्यूमेंट है? अदालत से भेजा गया नोटिस। ठीक है, उमर 1-2 दिन में वापस आ जाएगा। जब वो आए तो उसे दे देना ही है। मगर ये जरूरी है। ठीक है, फिर मैं कुछ करता हूँ।
क्या नाश्ता नहीं करोगे? नहीं, सादिक साहब के पास जाना है। आज नाश्ता मैं उनके साथ करूंगा। अल्लाह ये मोहब्बतें कायम रखे। रोशन, उमर ने मुझसे कहा है और उसको कंपनी में कोई जॉब दे दे। बहुत अच्छा सोचा उमर ने उसके लिए। हाँ, ये तो अच्छा हो जाएगा बहुत। और वैसे भी उरूज समझदार है, हमें ऐसे नौजवानों की जरूरत है। बिल्कुल, हमने भी यही सोचा है। अच्छा, मैं चलता हूँ। मैं भी आती हूँ। ये तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? क्या अक्लमंद सिर्फ तुम हो यहाँ? चलो अंदर चलो, चलो। देखें, मेरा उमर से मिलना जरूरी है, बात करना चाहती हूँ मैं उससे, वरना उनकी खुशियां बर्बाद हो जाएंगी। आखिर वो कौन सी चीज है जो मेरे बेटे और उसकी बीवी की खुशियों को बर्बाद कर देगी? किरास। किरास को क्या हुआ है? उमर के दिल में जहर उगलने वाली आप है ना, आपने ही किया है ना उसे मेरे खिलाफ। वरना मेरे लिए इस तरह के अल्फाज का चुनाव वो कभी नहीं कर सकता था। मैं और मेरी बच्ची उसके लिए अजनबी बन गए हैं, यहाँ तक कि देखता तक नहीं है हमारी तरफ। और जानती हैं आप, मुझसे मेरी बेटी को छीनना चाहता है आपका बेटा। किरास की वल्दियत मिलने के बाद वो कस्टडी भी हासिल कर लेगा। इसके अलावा कोई और रास्ता छोड़ा है तुमने? बताओ जरा मुझे। क्या एक माँ से उसकी औलाद लेना मामूली बात है? नॉर्मल लगता है आपको ये? क्या वाकई जमीन नाम की कोई चीज नहीं है आप में? जो माँ बनने के लायक ना हो तो कानून भी उससे बच्चा छीनने का हक रखता है, और उमर भी वही करेगा जो किरास के लिए अच्छा होगा। इसके अलावा अभी शायद तुम समझ नहीं सकी हमें। हद में रहना। उरूज का स्कूल कब से शुरू होगा? उरूज ने दाखिले का टेस्ट दिया है। अगर वो पास हो गई तो उसे स्कूल में दाखिला मिल जाएगा। उसके बाद फिर वीकेंड ठीक है। मेरे ख्याल में यही अच्छा रहेगा। सादिक साहब, हमारी सेक्रेटरी की जल्द शादी होने वाली है, वो नौकरी छोड़ रही है। शादी मुबारक हो उसे। उसकी जगह पर हमें एक समझदार लड़की की जरूरत है जो बासलाहियत भी हो। अगर उरूज काम करना चाहती है तो ये उसके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर उरूज ने आपसे इस हवाले से बात की है तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कुछ ज्यादा मुनासिब बात है। नहीं, ये कैसे मुमकिन है? मेरी इस बारे में उससे कोई बात नहीं हुई। नहीं, वो तो मुस्तकिल इसरार कर रही थी कि उसे नौकरी करनी है, तो इसीलिए कह दिया। वाकई में अजीब इत्तेफाक है कि उसे जॉब की जरूरत है और हमारे पास वैकेंसी है। तो आप इसे इत्तेफाक कहते हैं? हाँ बिल्कुल। चले तो फिर देखते हैं। हम इस बारे में बात कर लेते हैं। मेरा मतलब है कि अगर आपको ठीक लगता है, उरूज भी काम करना चाहती है, तो आकर काम शुरू करें। ठीक है, पहले इसके बारे में हम आपस में बात करेंगे, फिर कॉल करके बताता हूं आपको। ठीक है, जैसा आपकी मर्जी। सादिक साहब, वैसे ये अच्छी बात तो नहीं है, मगर मुझे ये बहुत पसंद है। मसूद ने बस इसे लाकर यहां रख दिया था। मैं ऐसे शख्स को देना चाहता हूं जिसे मैं प्यार करता हूं। ठीक है, तो फिर ले जाएं इसे। अरे नहीं, ये कैसे मुमकिन है? आप यकीन करें, मेरा ऐसा मकसद नहीं था। अरे उजैर साहब, ले जाएं इसे। वैसे भी मैं ऐसी चीजों को अपने ऑफिस में पसंद नहीं करता। आप ले जाएंगे तो अच्छा लगेगा। फिर ठीक है। आपका ब्लड प्रेशर बहुत कम है।
मैं आपको आर्जी दवाई लिख के दे देता हूँ, अगर फर्क ना पड़े तो हॉस्पिटल जाना होगा। लेकिन डॉक्टर साहब, मेरी बीवी उम्मीद से है। तो फिर आप नमक वाला दही खाकर आराम कीजिएगा, लेकिन आपको अपना बहुत ख्याल रखना होगा और साथ साथ ही आपको रोज ब्लड प्रेशर भी चेक करना होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आइए। जी कहिए अम्मी। तुर्कान, कैसी हो मेरी जान? क्या तुमने उमर से उस बारे में बात की? मैं बात नहीं कर सकी अम्मी। तुर्कान, तुम बात करने के लिए उसके साथ गई थी, अभी तक क्यों बात नहीं की फिर? मैं और ये घर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। क्या तुम डर रही हो उससे बात करने से? तो डरो मत मेरी जान, उसे हर चीज का हिसाब देना चाहिए जो उसने किया है। खत्म करो इस शादी को। अम्मी मैं बात कर लूंगी। मेरा ब्लड प्रेशर कम हो गया था, इसलिए उमर डॉक्टर को लेकर आया। अच्छा, कौन से होटल में हो तुर्कान? मैं आती हूँ तुम्हारे पास और फिर हम घर आ जाएंगे। बस बस अम्मी, आपको आने की जरूरत नहीं है, अब ठीक हूँ मैं ख्याल रखूंगी, आप फिक्र मत करें। परेशानी की वजह से तुम्हारी ये हालत हुई है तुर्कान। मैं जानती हूँ क्या गुजर रही है तुम पर, ये बच्चे के लिए भी अच्छा नहीं है। मुझे लगता है बात करने की भी जरूरत नहीं है, फौरन आ जाओ मेरे पास। नसरीन, उस पे ज्यादा जोर मत दो। यकीनन उसे एहसास हो जाएगा। तुम्हें बिल्कुल बात करने की जरूरत नहीं है उससे। सामान उठाओ और आ जाओ यहाँ। अम्मी जान प्लीज मुझे फोर्स मत करें, ठीक हूँ मैं अकेले रहना चाहती हूँ। जैसे मुनासिब वक्त होगा मैं बात कर लूंगी। अच्छा ठीक है तुर्कान, ठीक है। तुम परेशान मत हो, खुदा का वास्ता है नसरीन, तुम उसे उसके हाल पर छोड़ दो। इस बात को ऐसे कैसे जाने दे सकती हूँ मैं नुज़रत? खुदा को मानो, वो फौरन वो घर छोड़ के यहाँ आ जाए तो अच्छा है, इसी में उसकी भलाई है। क्या मैं तुमको एक बात बताऊं? तुम ये नहीं सोच रही हो कि तुर्कान क्या महसूस कर रही है और वो कैसे जी रही है। तुम उस एक रोशन की वजह से उस बच्चे को यहाँ लाना चाहती हो और उससे कुछ नहीं होने वाला। ये क्या कह रही हो तुम नुज़रत? मैं अपनी बच्ची के बारे में सोच रही हूँ। अगर तुम बच्चे का सोच रही हो तो उसका फैसला तुर्कान करेगी। क्या तुम ये नहीं कह रही थी कि तुम अपनी बेटी का साथ दोगी चाहे उसका जो भी फैसला हो? वो उमर से मोहब्बत करती है और उससे कभी अलग नहीं होगी। तुम माँ नहीं हो ना, इसलिए ऐसा कह रही। तुम्हारी भी कोई औलाद होती तो ऐसा ना कहती। क्या हुआ? आपस में क्यों लड़ रहे हैं आप लोग? आंटी, मैं भी आपको ही कॉल करने वाला था अम्मी। खैरियत तो है बेटा? आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या नसरीन साहिबा ने तुर्कान को मीने के बारे में बता दिया होगा सब कुछ? नहीं तो मुझे नहीं लगता। नसरीन साहिबा जब मैं तुर्कान को लेने आया तो हमारे घर के सामने थी, मुझे नहीं पता कि उनके दरमियान क्या बात हुई। नहीं, मैं यकीन से कह सकती हूँ नसरीन ने उसे कुछ नहीं बताया। आपको कैसे यकीन है? मुझे इसलिए यकीन है क्योंकि नसरीन से कल मैंने बात की थी, तुर्कान को नहीं बताया उसने। और मैं ये भी जानती हूँ कि वो तुर्कान को इस बारे में नहीं बता सकती। बेफिक्र हो जाओ। आप यकीन से कैसे कह सकती हैं ये? उसने वादा किया है मुझसे नहीं बताएगी। फिक्र मत करो, एंजॉय करो अपना हनीमून। रुको रुको, नुसरत साहिबा आइए, जहां आपको जाना है हम छोड़ देते हैं। बहुत शुक्रिया आपका रोशन साहिबा, आप तो बिल्कुल माफिया की तरह पेश आ रही हैं, किसी को रोक रही हैं और किसी को उठा रही हैं। नुसरत साहिबा ये आप कैसी बातें कर रही हैं? आपको आते हुए देखा तो गाड़ी रुकवा दी। मेरी नेक नियति पर शक कर रही हैं, बहुत अफसोस की बात है। चले आ जाए, ऐसा करते हैं कि साथ में कॉफी भी पी लेंगे। चलो। क्या चाहती हो? उमर, हमारा बात करना जरूरी है। हाँ तो कहो, सुन रहा हूँ मैं। मिल के बात करनी चाहिए हमें। मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो प्लीज। असल में तो तुम मेरे सब्र का इम्तिहान ले रहे हो उमर।
वाकई में नफसियाती बना दिया है तुमने मुझे। सोचने समझने की सलाहियत खो बैठी हूँ। देखो, अगर तुम मुझे इसी तरह नजरअंदाज करते रहे तो बिल्कुल अच्छा नहीं होगा उमर। हमें फौरन बात करनी होगी, समझ गए ना? अल्लाह गारत करे, ठीक है, मगर ये हमारी आखिरी बातचीत होगी। तो तुम आ रहे हो? हाँ कह दिया ना मैंने, मगर रात में आ सकूंगा, तुर्कान के सोने के बाद। ठीक है, मैं उसी जगह इंतजार करूंगी जहां पहले मिलते थे। माफी चाहती हूँ नुज़रत साहिबा, मैं आपकी दुश्मन नहीं हूँ जो आप मुझे इस तरह से देख रही हैं। क्या आप नहीं हैं? आप जानती हैं कि आपकी वजह से क्या कुछ हुआ है? पूरा कलंदर खानदान बीमारियों में मुब्तला है। नुज़रत साहिबा, सादिक साहब को जो दिल का दौरा पड़ा था उससे मेरा क्या ताल्लुक? हाँ, और रही बात नसरीन साहिबा की बीमारी की, उसकी भी वजह मैं नहीं, उनके पुराने राज थे। नसरीन के पास तो कोई राज नहीं है, वो सब कुछ सामने रखती है। कोई ऐसी बात नहीं जिससे वो खौफजदा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जैसा आप कह रही हैं वैसा ही होगा। मैंने कल दरअसल नसरीन साहिबा से गुस्से में बात कर ली थी। मेरा मतलब कि उन्होंने गुस्सा दिलाने की बात की थी मुझसे। उन्होंने मुझे धमकी दी कि वो उमर और तुर्कान की तलाक करवा देंगी। रोशन साहिबा, कोई भी माँ अपनी बेटी के घर को तबाह नहीं करना चाहती, लेकिन याद रखिएगा जो कुछ हो रहा है ठीक नहीं हो रहा, इसी की वजह से उसने आपसे ये बात की और कुछ नहीं। नुज़रत साहिबा, एक माँ हूँ मैं भी। अगर मैं भी इसी तरह जज्बात से काम लेती तो अपने बच्चे को कब का खो चुकी होती। आपने उससे ये कहा कि वो अपने 2 बच्चों में से किसी एक का इंतखाब करे। वो तो मैंने बस गुस्से में कह दिया था, वो तो भूल भी गई मैं। 2 जवान लड़कियों की जिंदगियां आखिर कैसे बर्बाद कर सकती हूँ मैं भला? हर किसी को अपने किए का ही हिसाब देना होता है। अगर नसरीन साहिबा ने मेरे बेटे का घर बर्बाद करने का सोचा या ऐसा किया कुछ, तो इसमें दूसरे बच्चों की क्या गलती है? क्या मैं इतनी खुदगर्ज लगती हूँ कि नसरीन को सजा देने के बजाय उरूज को दे दूं? देखें, वो बेचारी ये सह नहीं पाएगी, सही कहा ना? और मुझे वो बहुत अच्छी भी लगती है, उसे तकलीफ नहीं दे सकती। उरूज एक बहुत सादा और मासूम बच्ची है, वो ये सच्चाई बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे उम्मीद है कि आप उसके साथ ये नाइंसाफी नहीं करेंगी। क्या आप मुझे ये बता सकती हैं, ये सब आपको किसने बताया? आप मुझे अभी तक जान नहीं सकी नुज़रत साहिबा, बिल्कुल भी नहीं। हाँ नसरीन, आज उज़ैर साहब मेरे ऑफिस आए थे। हमने यहाँ वहाँ की बहुत सारी बातें की। उन्होंने बताया कि अगले महीने उनकी सेक्रेटरी काम छोड़कर जा रही है, तो उन्हें एक सेक्रेटरी की जरूरत है। वो उरूज का पूछ रहे थे। तो वो बाज नहीं आई और चली गई उनके पास। शर्म आनी चाहिए उरूज को। अरे नहीं नहीं, इसमें उसका कोई कसूर नहीं, ये तो महज इत्तेफाक है। मैंने भी खास तौर पर पूछा कि क्या उरूज ने कहा था उनसे, तो उन्होंने इनकार कर दिया। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता सादिक। कोरमान खानदान को एक बेटी दे चुकी मैं, अब दूसरी की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। नसरीन, इससे क्या मतलब तुम्हारा? तुर्कान नाखुश है क्या वहां? बर्बाद से क्या मुराद तुम्हारी? नसरीन, तुम शायद रोशन साहिबा से नाराज हो इसलिए ऐसा कह रही हो। मेरे ख्याल से तो उसके लिए वो जगह बहुत मुनासिब है। अगर हमारी बेटी काम करना चाहती है तो इससे बेहतर कोई जगह नहीं हो सकती। ये बात नहीं है सादिक, बस मैं ये कबूल नहीं कर सकती, मुमकिन नहीं है। उरूज बहन,
प्लीज सादिक, अब इस बात को तूल देने की जरूरत नहीं। नसीन, आखिर तुम क्या कहना चाह रही हो? कुछ ऐसा है जो तुम छुपा रही हो मुझसे? सादिक, क्या जानना बाकी रह गया है? उस औरत की वजह से क्या कुछ नहीं सहा हमने? भूल गए हो क्या सब कुछ? नसरीन, हमारा नवासा पैदा होने वाला है, पुरानी बातें भूल जानी चाहिए हमें। तुम पहले तो ऐसी नहीं थी नसरीन। ये सब भुलाना मेरे लिए आसान नहीं है सादिक। जानता हूँ वहीं से हमें तकलीफ पहुंची थी, लेकिन मरहम भी तो हमें वहीं से मिला है। हद है। ठीक है, अब हमें इस मामले को मजीद तूल देने की जरूरत नहीं। एक बाप की हैसियत से मुझे अपनी बेटी के वहाँ काम करने पर कोई एतराज नहीं। अगर वो खुद काम करना चाहती है तो वहाँ जाकर काम कर सकती है। बस बहुत हो गया। हर चीज में मदाखलत अच्छी नहीं होती। चलो बेटा, काम करो।